हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 4.1। ओके, तो इस चैप्टर में विद्यार्थियों हमें पहले शीर्षक को समझ लेना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो समीकरण विद्यार्थियों जिसमें चर राशियों की अधिकतम घातांक 1 हो और संख्या 2 हो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की अधिकतम संख्या 2 और उस समीकरण का अधिकतम घातांक कितना हो, 1 हो, मतलब चर का अधिकतम घातांक कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर। तो आइए हम इसको प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों कि एक नोटबुक की कीमत, समझ रहे हैं, एक कॉपी की कीमत एक पेन की कीमत से कितनी अधिक है, 2 गुनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को एक क्या करना है कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण निरूपित करना है, बनाना है। ओके, तो यहां पर विद्यार्थियों संकेत भी दिया है कि इसमें नोटबुक की कीमत को आप x रुपए मान सकते हैं और कलम की कीमत को y रुपए मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों हल। ठीक है, और हल लिख करके हम यहाँ पर जो संकेत दिया है उसी को अपने को उतार देना है। ठीक है, मान लीजिए, माना नोटबुक की कीमत बराबर क्या, x रुपए। ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पे संकेत में। और पेन की कीमत, पेन मीन्स कलम। ओके, तो कलम की कीमत विद्यार्थियों, कलम की कीमत को 22 रुपए मान लेना है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लगा देंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हमें यहाँ पे एक समीकरण बनाने का प्रयास करना है। कह रहा है विद्यार्थियों कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नोटबुक की कीमत और एक तरफ लिख देंगे क्या, कलम की कीमत। ठीक है, कलम की कीमत। और ये बराबर कब होगा विद्यार्थियों, नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत कब बराबर होगा, जब हम कलम की कीमत में 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख करके और आप यहाँ पे 2 गुणे कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नोटबुक की कीमत को कितना माने हैं, x, तो x लिख दें, बराबर 2 गुणे कलम की कीमत को हमने क्या माना है, y। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन जाएगा x बराबर 2y। ठीक है, तो यह लिख करके आप इसे पक्षांतरण कर लें। ठीक है, तो x और 2y का पक्षांतरण कर लें तो -2y और इधर क्या हो जाएगा, बराबर का 0। तो आपको ध्यान रखना है, आप एक आंसर दे सकते हैं x बराबर 2y, या तो दूसरा आंसर दे सकते हैं विद्यार्थियों x - 2y बराबर 0। ठीक है, तो आप अतः करके लिख दीजिए विद्यार्थियों, अतः इसके 2 आंसर होंगे, x बराबर 2y या x - 2y ही क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराएं नहीं, आप इसे भी आंसर दे सकते हैं और या तो 2y का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में 2y और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। क्लियर, तो दोनों आंसर सही है अपने अपने जगह पर। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न लिख लिया है। इसमें हमें क्या करना है विद्यार्थियों कि कुछ यहाँ पर हमें
समीकरण दिए हैं विद्यार्थियों, इन समीकरण को हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या विद्यार्थियों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में बदलना है। इसमें से a, b और जो c है विद्यार्थियों, ये अचर पद हैं। क्या है? अचर पद हैं। ठीक है। और जो x, y है विद्यार्थियों, ये क्या है? ये चर पद हैं। क्लियर? तो दो चर वाले हमें रैखिक समीकरण के रूप में इन जो सवाल हैं हमारे, उन्हें बदलना है। और इसमें से हमें प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक प्रश्न में हमें क्या करना है, a, b और c का मान भी ज्ञात करना है। a क्या है? तो x का गुणांक है। b क्या है? तो y का गुणांक है। और c क्या है विद्यार्थियों? तो अचर पद है। ओके। तो इस तरह से हमें a, b, c का मान ज्ञात कर लेना है। मैंने यहाँ पर पहला ही समीकरण लिख लिया है विद्यार्थियों, तो सीधा हम इसे करें क्या, हल। ठीक है। ओके, यहां पर लिख देते हैं हल। और यहां पर क्या करेंगे, इस 9.35 का हम पक्षांतरण करा लेंगे। तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। ओके, तो सीधा हम इसका पक्षांतरण कराएंगे, तो ये प्लस में है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार, इस प्रकार से। अब हम ये जो समीकरण हमें मिला बराबर 0, ये जो समीकरण मिला विद्यार्थियों, इसकी तुलना हम यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करें, ओके, तो क्या होगा ए बी सी का मान। तो लिख देता हूं, ये जो समीकरण मिल चुका है, की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है। इससे हम हर सवाल में तुलना करा लेंगे, जिससे हमें आसानी से ए बी सी मिल जाएगा। तो यहां पे देखें, तो a बराबर कितना, a के जस्ट सामने देखें 2 है, x की जगह पे है। ठीक है। तो x का गुणांक यहां पर कितना, a, यहां पे x का गुणांक कितना विद्यार्थियों, 2। तो हम क्या देख रहे हैं विद्यार्थियों, कि a बराबर कितना लिखा है यहाँ, 2। तो इस प्रकार से लिखेंगे यहां पर a बराबर कितना विद्यार्थियों, तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे विद्यार्थियों, तो y का गुणांक यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे y का गुणांक b है, तो b का मान कितना आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और b का मान आ जाएगा विद्यार्थियों 3, इस प्रकार से। ओके। अब c के स्थान पर देखें, तो c के स्थान पर यहाँ पे कितना लिखा है, 9.35 बार। लेकिन कभी कभी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, चिन्ह में परेशान हो जाते हैं कि चिन्ह क्या लिखे। तो सीधा आप चिन्हों का तुलना कर लिया करें हर बार। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार से लिख लें। और c का मान हो जाएगा कितना, 9.35 बार। अब आप विद्यार्थियों यहां पर अतः लिख देंगे। ओके, अतः करके इसको कंक्लूजन दे दें। तो लिखेंगे अतः a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर कितना, माइनस 9.35 बार। इस प्रकार से लिख करके और यहाँ पे थोड़ा सा आंसर लिख देंगे। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हम क्रमांक 2 को भी देखें। तो क्या है हमारा क्रमांक 2 विद्यार्थियों, समीकरण लिखा है x माइनस 22/5 माइनस 10 बराबर 0। तो आपको सीधा यहाँ पे क्या करना है, इस समीकरण से, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण से सीधा तुलना कर देना है। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख देता हूं विद्यार्थियों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे हमको तुलना कर देना है। ठीक है। तो ध्यान दें, यहां पे क्या है, x का गुणांक a है, यहां पे क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। ओके, यहां पे y का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, b है प्लस में। यहां पे y का गुणांक क्या है, तो आप ध्यान दें, ये y/5 का मतलब समझ रहे हैं, y में 1/5 का गुणा हुआ है। ये सिर्फ 5 नहीं विद्यार्थियों, ये क्या है, ये 1/5 है, इस तरह से। ठीक है। तो y का गुणांक कितना हो जाएगा, -1/5। क्लियर। यहां पे देखें तो c बराबर क्या, -10 लिखा हुआ है। ओके, प्लस माइनस माइनस, और c का मान कितना आ जाएगा, 10। तो चलिए लिख देते हैं क्या क्या मिला यहां पे।
तो यहां पे मिला विद्यार्थियों a बराबर 1, b बराबर कितना, b बराबर माइनस का 1/5 और c बराबर कितना विद्यार्थियों, माइनस का 10। इस प्रकार से, ठीक है। चलिए यही इसका आंसर है विद्यार्थियों, ए बी सी का ही तो मान पूछा था। और क्या पूछा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पर इसके रूप में नहीं मिलेगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, क्रमांक 3 को देखें विद्यार्थियों, तो क्या है, -2x प्लस 3y बराबर 6। इसको भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदले तो इस 6 का क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतरण हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो किस में लाएंगे, इसे माइनस में। तो आप लिखना चाहते हैं तो थोड़ी सी लाइन लिख लें, पक्षांतरण करने पर। ओके, इस तरह से तो हो जाएगा कितना, -2x प्लस का 3y और माइनस का 6 बराबर का क्या, 0। ओके, अब हम रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे दो चर वाले से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो क्या हो जाएगा, अतः यहां पर क्या मिलेगा हमें, a बराबर कितना, x का गुणांक तो -2 आ जाएगा यहां पर, और b बराबर कितना विद्यार्थियों, y का गुणांक जो कि 3 है तो प्लस में आ जाएगा, मतलब b का मान, तो b बराबर कितना 3, और जो c का मान है विद्यार्थियों अचर पद है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, c बराबर माइनस का 6 है। ओके, तो सीधा सा ये सवाल था, सीधा सा हमने इसे सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, यहाँ पर हमने चौथे, पांचवें और छठे क्रमांक को भी लिख लिया है। तो आइए हम यहाँ पे चौथे क्रमांक को हल करें। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है विद्यार्थियों, यदि कोई पद नहीं है, जैसे x a x वाला पद नहीं है, या कि b y वाला पद नहीं है, या कि c वाला पद नहीं है, तो उसके स्थान पर आपको क्या दिखाना है, उस पद को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसको देखें, तो यहाँ पे c नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब c नहीं विद्यार्थियों, मतलब अचर पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 3y का पक्षांतरण कर ले, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा इस तरह से, और बराबर के इधर क्या बचेगा, 0। ओके, लेकिन ध्यान दे तो यहाँ c नहीं दिख रहा है, तो हम c के स्थान पर, मतलब अचर पद के स्थान पर क्या लिख लेंगे, 0 लिख देंगे इस तरह से। अब ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, पहले से भी है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन हमें c को दिखाना है। बोला है ना कि किस तरह से व्यक्त करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो जब c नहीं है तो c की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ओके, तो इस तरह से दो चर वाला रैखिक समीकरण बन चुका है। अब यहां पर हम लिख देंगे क्या, तुलना करा देंगे, तो x का गुणांक कितना है, 1 है, तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना विद्यार्थियों, y का गुणांक, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और c का मान कितना है विद्यार्थियों, कुछ नहीं दिया है इस सवाल में, तो c के मान को हम क्या ले लेंगे, 0। इस प्रकार से हमें a, b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो आप चाहें तो इसी को लिख दे, अतः a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 0, इस में इनके मान होंगे। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। अब हम करेंगे विद्यार्थियों पांचवें क्रमांक को, तो यहां पर भी ध्यान दें, लिखेंगे क्या, हल क्रमांक 5। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों, तो 2x माइनस का 5y पक्षांतरण होगा तो प्लस का 5y, और इसके स्थान पर हम बराबर में क्या लिख लेंगे, 0। और इस सवाल में भी c नहीं दिखाया है विद्यार्थियों, तो प्लस का हम क्या ले लेंगे, 0। जो पद नहीं है उसके जगह पे हम a b c को ही 0 दिखाना है, x y को 0 नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, मतलब क्या, जो a b c है वो अचर राशियां हैं, अचर पद हैं, तो उन्हीं को हमें क्या करना है, 0 दिखाना है। तो यहाँ पे c क्या है, अचर पद है, तो हमने उसके स्थान पर क्या ले लिया, 0 ले लिया। चलिए यहाँ पे भी हम ax प्लस बी वाई प्लस c से तुलना करें, प्लस c बराबर 0 से तुलना करें, तो a बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2, b बराबर कितना हो जाएगा 5, और c बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 0। ओके, इस तरह से ये सवाल भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हल। ठीक है, तो आप चाहते हैं
कि अतः करके लिखें, तो अतः करके भी आप कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे a बराबर 2 और b बराबर कितना 5 और c बराबर कितना विद्यार्थियों 0, इस तरह से, और छोटा सा आंसर लिखते हैं। क्लियर। चलिए आगे अपन 6 नंबर को करें, तो यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दें विद्यार्थियों, तो बाई वाला पद गायब है, और बाई वाला पद गायब है तो आपको बाई को गायब नहीं करना है विद्यार्थियों, बाई के गुणांक को गायब करना है, मतलब बाई के गुणांक को 0 बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए, जो पद नहीं है उसे हमें थोड़ा सा शो कराना होगा। तो 3x है, x वाला पद है तो लिख देंगे 3x प्लस बाई वाला पद नहीं है तो आप बाई लिखेंगे, और बाई का गुणांक क्या रख लेंगे 0। क्यों 0 रखेंगे सर, क्योंकि जैसे ही 0 का गुणा बाई से होगा तो 0 से तो आप जानते हैं जिसका भी आप गुणा कर दें वो 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो 0 बाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 बाई, नहीं था इसलिए हमें मान चुके b का निकालना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया, थोड़ा सा दिखाया। और प्लस 2 ये अचर पद है तो आप इसे लिख देंगे इस तरह से, बराबर का 0। फिर से तुलना कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर a बराबर कितना विद्यार्थियों 3, b बराबर कितना 0 और c बराबर कितना दिख रहा है विद्यार्थियों प्लस का 2। तो इसे भी लिख लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अतः करके लिख दें, अतः a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर कितना विद्यार्थियों 2 है। ठीक है, इस तरह से आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, 7वें क्रमांक में देखें विद्यार्थियों, तो यहाँ पे क्या लिखा है बाई माइनस 2 बराबर 0। यदि हम गौर से देखें तो यहाँ x वाला पद 0, मतलब x वाला पद दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x वाले पद को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिखाना है। तो x वाले पद को दिखाने के लिए तरीका क्या है कि x का गुणांक हम 0 ले लें। ओके, ठीक है, तो ऑलरेडी x 0 हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। तो 0x और ये बाई प्लस चिन्ह के साथ है तो ये बाई रहेगा, और यहाँ पे अचर पद कितना है तो माइनस का 2 है और बराबर 0। अब हम तुलना कर लें इसको, तो इसकी तुलना कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना विद्यार्थियों तो 0, a बराबर कितना 0, ठीक है, और b बराबर कितना, तो b बराबर है अपना बाई का गुणांक b है, बाई का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो b का मान आ जाएगा कितना विद्यार्थियों 1, और c बराबर कितना 2। चिन्ह के लिए ध्यान दें, चिन्हों का गुणा करा लिया करें, तो प्लस माइनस माइनस, तो c बराबर कितना माइनस का 2 है। ओके, और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों आंसर है। आप चाहते हैं कि अतः करके लिखना है तो आप अतः करके लिख दीजिए, a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर माइनस 2 है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं 8वें सवाल को। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो फिर से बाई वाला पद गायब है, तो बाई वाला पद गायब है तो उसको दिखाने के लिए तरीका क्या है, बस 0 के साथ दिखा दीजिए, बाई का गुणांक 0 रख लें और उसे इस समीकरण में दिखा दें। तो सबसे पहले तो अपन 2x का क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण करने पर 2x का पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो पक्षांतरण करा दे तो 2x को इधर ले लेंगे, और यहाँ पे पहले 2x को लिखेंगे विद्यार्थियों, तो प्लस में है तो माइनस में 2x, और फिर बाई वाला पद आएगा, बाई वाला क्रम है तो बाई किस में दिखाएंगे विद्यार्थियों 0 बाई दिखाएंगे, वो भी प्लस चिन्ह के साथ, जो नहीं है उसे भी हमें शो कराना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 0 का गुणा बाई से होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए तो हम इसे दिखा रहे हैं 0 के साथ। ओके, यदि हम सिर्फ बाई को दिखा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि बाई का गुणांक वहां पर 1 हो जाएगा। ओके, इसलिए हमें बाई को दिखाने के लिए उसके साथ 0 जरूर रखना है। और फिर यहाँ पे क्या है प्लस 5 है तो ये प्लस 5, और यहां से हमने 2x का पक्षांतरण कर लिया तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसकी तुलना कर लें, क्या कर लें विद्यार्थियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करा लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x का गुणांक यहाँ पे a, x का गुणांक यहाँ पे -2, तो a बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला विद्यार्थियों, तुलना करने पर a बराबर -2। क्यों -2, चूंकि इसका गुणांक देखें तो ये प्लस चिन्ह के साथ है तो प्लस माइनस माइनस, और a बराबर 2।
b का मान देखें विद्यार्थियों, तो y का गुणांक b, यहाँ पे y गुणांक कितना 0, तो b बराबर हो जाएगा कितना विद्यार्थियों प्लस 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 और b बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दे तो c का मान कितना है, तो यहाँ पे 5 है, प्लस 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 और c बराबर प्लस का 5। क्लियर? चलिए इस तरह से आप यहाँ पर है लिख करके इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बहुत ही सरल सा सवाल था विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रश्नावली के सारे सवाल बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इजी सवाल है। आशा करता हूं आपको ये सारे प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। ओके, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं विद्यार्थियों और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे समय समय पर आप मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।